धनपति बाबू और साथ में इनके साथ और भी कुछ लोग, राजाराम बाबू भी हमारा जमशेदपुर आवास में गए थे और ऐसे ही बातचीत में एक प्रोग्राम बना कि आपका सोना हाथू में बोली महतो का स्टेचू का स्थापना हुआ है। तो इन लोगों ने कहा कि दादा आप इतिहास लिखे हैं तो उसका कम से कम आपके तरफ से एक माल्यार्पण कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ आए और धनपति बाबू ने इस आज के दिन पूरा क्या कहते हैं झारखंडी गीत बजाओं के साथ यहाँ एक आयोजन किया और माल्यार्पण कार्यक्रम। और बोली महतो कोल विद्रोह के एक नेता थे 1831-32 में। और कोल विद्रोह क्या है? कोल विद्रोह सर्वप्रथम 1820 में चाईबासा कोल्हान इलाका में शुरुआत हुआ था और 1831-32 में जो हुआ उसको कहते हैं ग्रेट कोल विद्रोह। और ग्रेट कोल विद्रोह में सिर्फ ये 5 परगना की बात नहीं है, ये चाईबासा से शुरुआत होता है, कोल्हान से। और ये बंदगांव के सिंगराई मानकी, बिंदराई मानकी 2 भाई थे, उन लोगों के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। और उधर आपका सिमडेगा गुमला के तरफ वीर बुद्धू भगत और 5 परगना में यहाँ बोली महतो ने नेतृत्व दिया। तो ये जो कोल विद्रोह एक बहुत अंग्रेजों के खिलाफ में एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था। और इस आंदोलन में अंग्रेजों ने जो भी हमारे कोल विद्रोह के नेता थे उन नेताओं को बहुत जघन्य रूप से उन लोगों को मारने का काम किया। और बोली महतो तो बाद में पकड़ाया और उनको काला पानी का सजा दिया गया। और बाद में पहले उस समय जो पकड़ाता था उसको काला पानी दिया जाता था। और 1896 में सेलुलर जेल बना, वो तो जेल बाद में बना। और जो लोग ब्रिटिशों के खिलाफ में जो आंदोलन करता था उसको इसलिए कहा जाता है कि उसको काला पानी का सजा दिया गया। और वो तो समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ क्षेत्र है और वहाँ लोगों को छोड़ दिया जाता था और उन लोगों के द्वारा वहाँ काम कराया जाता था। यही तो बोली महतो आज इतिहास में अमर रहेंगे। कोल विद्रोह के जो भी नेतृत्वकारी लोग हैं जिनको भी फांसी की सज़ा हुई, जेल हुई, मैं उन लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता या उन लोगों को मैं अपने ओर से क्या कहते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मूल बात है। कई ये स्वतंत्रता सेनानी थे, कई स्वतंत्रता सेनानी जो है गुमनाम में है, उन्हें पाया नहीं गया, उन पर भी रिसर्च कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं उसी काम में ही लगा हूँ। आज इतिहास नहीं होगा तो झारखंड का परिचय भी नहीं होगा। आज बिरसा मुंडा का इतिहास है। जिस तरह से कुमार सुरेश सिंह जो हमारे साउथ छोड़ा नागपुर के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने एक किताब लिखा झारखंड ये बिरसा और उनका आंदोलन। तो आज इतिहास लिखने के बाद ही आज वो क्या कहते हैं विश्व के में आज पूजे जा रहे हैं। तो इतिहास बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चलिए धन्यवाद आप लोग। नियम बनाया है कि कोई भी स्वतंत्र सेनानी है देश के अंदर उसका गांव को सौंदर्यीकरण करना है और उसका गांव को मुख्यालय से जोड़ना है। ये तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बोली महतो को गांव को सौंदर्यीकरण किया जाए और उसका वंशज और शिक्षा दीक्षा के रूप में इसको देखा जाए। सरकार से हम लोग अति शीघ्र मांग करेंगे। यहाँ बोली महतो का न्यास समिति बनाएंगे और बोली महतो का न्यास समिति के साथ साथ यहाँ का डेवलपमेंट का काम करेंगे। वही नहीं, स्वतंत्र सेनानी और भी है, उपेक्षित है। स्वतंत्र सेनानी का पहला व्यक्ति राजाराम महतो को मौका मिला था और ये पहला मौका मिला था हम लोग को। ये झारखंड सरकार में
वक्ता के रूप में हम दिए हैं। तो बोली महतो का जो गांव है, बोली महतो का जो गांव है, ये सरकार ने नियम बनाया है, भारत सरकार भी था और कोई भी प्रावधान है कि सरकार वहाँ से मुख्यालय तो गांव को सुंदरीकरण करे। हम लोग आज जो बैठक आज महिलार्पण समारोह था गणपति का नेतृत्व में जो संपन्न हुआ, इस महासभा की ओर से, इस सभा की ओर से हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार अतिशीघ्र इस गांव को सुंदरीकरण करे और उसका वंशजों का पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा क्या स्थिति है इस पर विचार करें। हम लोग सरकार का ध्यान, हम लोग अतिशीघ्र जो न्यास समिति यहाँ बनेगा बोली महतो का, उसके बैनर तले हम लोग राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से और सभी से मिलेंगे, भारत सरकार से मिलेंगे और अतिशीघ्र इस गांव को यहाँ से सुंदरीकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही बोली महतो का जो जीवनी है, हम लोग देवेंद्र कवि ने लिखा है, मुक्ति महतो कवि ने लिखा है, इस किताब को प्रकाशित करके कोर्स में पहला क्लास से लेके हाई स्कूल तक इसका जीवनी को पढ़ाए। ये हम लोग मांग करेंगे सरकार से और प्रयास करेंगे कि इसका जीवनी को जाने। स्वतंत्र सेनानी जो उपेक्षित था, वास्तव में शैलेंद्र बाबू ने लिखे हैं बहुत जगह जो बहुत लोग नहीं लिखे। आपको ऐसे उपेक्षित इतिहासकार को, जिस तरह झारखंड को इतिहासकारों ने भी उपेक्षित किया है, उसी तरह स्वतंत्र सेनानी को भी उपेक्षित किया था। हम लोग खोज के स्वतंत्र सेनानी, हाल में हम डेबले उराम का वहाँ नकड़ा बजाया, आप लोग को पता होगा, पेपर टीवी रेडियो में आया था। ऐसे काम हम लोग भाषा परिषद से करते रहे और उसी के तहत आज यहाँ पर भी कार्यक्रम हुआ। हम दंपति को पुनः बधाई देते हैं। इसको न्यास समिति बनाइए और इस न्यास समिति के माध्यम से हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।